आता हांव रिक्वेस्ट करता स्वेला आमच्या मॅडमीक अतिशी मॅडमीक पुष्पगुच्छ देऊन वेलकम करचे। आमचे दक्षिण गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना आमदार वेन्सी वेगस, आमदार कृत सिल्वा, मैडम देसाई, शेलडकर सर, मार्च पार्ट, यस सर, प्रेसिडेंट अमित पालेकर, वन मोर, शेलडकर हात मस्त फाटली। सॉरी झाले मैडम चल बंद करता ओके। आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर जोसेफ, जिल्हा पंचायत मेंबर जोसेफ वाल्मीकि, सुरेंद्र पिल्वे, जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र पिल्वे, Leader of Opposition, former CM of Delhi, Atishi ma'am, and no other person could actually come and grace this occasion to open our South Goa office. I think every one of us knows that Aam Aadmi Party is here to bring in the difference. आमी तो बदल म्हणटा पळय तो गोंयांत कसो हाडपाक जाय, तो बदल हाडपाक आमचे आज दोन आमदार जे आसा, बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा आनी बाब कॅप्टन वेन्सी वेगस, आनी ताचे बरोबर आतां ताका साथ दिवपाक आमचे जोसेफ पिमेंता बाब जे झेडपी मेंबर आसा ते जाले, आनी आमची बाकीची हांगा टीम जी आसा ती सगळी जी हांगा प्रेजेंट आसा तांच्या हार्ड वर्कांतल्यान आज हे साऊथ गोंयच्या ऑफिसांत आमी इनॉग्रेट केला। आनी तुमचे कडेन उलोवपा खातीर हांव मागता, दिस इज अ प्रेस ब्रीफिंग, आफ्टर दैट वील एड्रेस ऑल आवर वॉलंटियर्स हू आर प्रेजेंट आउट हियर, सो आई रिक्वेस्ट मैम टू एड्रेस द। यहाँ पर आए सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। आज हम यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साउथ गोवा ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गोवा आकर हमेशा गोवा के लोगों से हमें बहुत प्यार मिला है और गोवा के लोगों ने हम पर बहुत भरोसा दिखाया है, तो हमेशा गोवा आकर बहुत अच्छा लगता है। और आज यहाँ पे साउथ गोवा के ऑफिस का हम उद्घाटन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब आने वाले जिला परिषद इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन और उसके बाद 2027 में होने वाले असेंबली इलेक्शन की जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। गोवा के लोगों ने 2022 के इलेक्शन में हम पर भरोसा दिखाया, हमारे दो MLAs क्रूज डिसिल्वा जी, वेन्सी वेगस जी को जिता के भेजा, अभी रिसेंटली ZP इलेक्शन में जोसेफ पिमेंटो जी को जिता के भेजा। आम आदमी पार्टी के MLAs ने वो करके दिखाया है जो शायद आज तक गोवा के इतिहास में कभी नहीं। जब आम आदमी पार्टी के दो MLAs जीत के आए थे, गोवा के और गोवा के बाहर के सारे पॉलिटिकल पंडित हमें ये कहते थे कि 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 2 MLAs किसी पार्टी में नहीं टिकते हैं गोवा में, वो पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के हमारे MLAs ने ये दिखा दिया कि वो पावर से पैसा और पैसे से पावर के लिए नहीं आए हैं, वो लोगों के लिए काम करने आए। उसी समय 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस के 11 MLAs जीत के आए, लेकिन उस 11 में से 8 MLAs बीजेपी में चले गए। आज कांग्रेस में सिर्फ 3 MLAs रह गए हैं और ये गोवा के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ। बार बार कांग्रेस ने गोवा के लोगों को धोखा दिया है। गोवा के लोग कांग्रेस के MLAs को जिता के भेजते हैं और वो बीजेपी में चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के MLAs ना सिर्फ आम आदमी पार्टी में रहे बल्कि पिछले 3 साल से लगातार अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और गोवा की लोगों की आवाज गोवा की असेंबली में उठा रहे हैं। गोवा के ही एक एक्स बीजेपी के मिनिस्टर जब BL संतोष जी से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि गोवा में करप्शन नहीं है, गोवा में लूट चल रही है, लूट।
मैंने 20 लाख था। उन्होंने खुद कहा कि मैंने 15-20 लाख रुपए दिए हैं अपना काम करवाने के लिए। तो अगर एक एक्स मिनिस्टर को काम करवाने के लिए इतना ज्यादा करप्शन फेस करना पड़ रहा है, तो एक आम इंसान का क्या होगा? अगर यहाँ पे सिर्फ बीजेपी अपनी जेब भरने में लगी हुई है, तभी यहाँ के लोगों को अच्छे स्कूल नहीं मिलते, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिलता। और आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही है, और जैसे गोवा के लोगों ने हम पर 2022 में भरोसा दिखाया, अब 2027 के इलेक्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस और परफॉर्मेंस बेटर होगा, और गोवा के लोग हमें और भी ज्यादा सीट्स जिता के आने वाले इलेक्शन में भेजेंगे। थैंक यू। We are preparing to fight solo for the upcoming ZP elections, the municipality elections, and the 2027 assembly elections. So you are saying there will be no alliance with Congress? Yes, in 27? there will be no alliance. Aam Aadmi Party will be fighting on this. Will there be some room, because 2 years is a long time in politics, or we are, we've taken a call? As of now, Aam Aadmi Party has decided that we are going to contest all 3 elections, the Zilla Parishad elections, the municipal elections, and the assembly elections on our own. Why no alliance? Is there a Well, reasoning? it is very clear that Congress cannot be trusted. Last time 11 MLAs from the Congress won. 8 of them have gone into the BJP. Only 3 are left. And this is not the first time. In the previous government also, almost 80% of MLAs. Last time also, I think there were only 3 MLAs left. 1 MLA left. All of them went into the BJP. So how can the Congress party or their leadership or their MLAs even be trusted with an alliance when Congress MLAs after winning elections go into the BJP? Aam Aadmi Party had rallied behind the South Goa Member of Parliament, Captain Vijayago, and it was an alliance party. So is that going to be a factor to be considered before you all? That we are in the ZP election, the municipality elections, and the assembly elections, we fighting on our own. What goes wrong in Delhi assembly election? In Delhi assembly elections, there were multiple factors. If you were to see in not just the 1 month of the elections, but for the past 3 years, the kind of attack faced by Aam Aadmi Party has never been seen in the history of this democracy before. All Aam Aadmi Party leaders were arrested and put into jail for long periods of time. All work of the government was brought to a standstill by the central government, their lieutenant governor, the bureaucracy, and the GNCDP Amendment Act. Even during the elections, there was full misuse of the electoral machinery of the police, which is in the hands of the BJP-led central government, of the election commission that manipulated electoral rolls, of open intimidation of the voters by goons belonging to the BJP with full support from the police in Delhi. And yet, despite all of this, Aam Aadmi Party got 43% votes and BJP got 45% votes. So it is very clear that despite all efforts by the BJP, a very large number of the people of Delhi have still reposed their faith in Aam Aadmi Party. And I think that as the opposition in Delhi, it is now our responsibility to represent the 43% of the voters and hold the BJP government responsible for the promises they have. Congratulations and celebrations. We want the world to know how happy as can be. Congratulations and jubilations. We want the world to know how happy as can be. We want the world to know how